जंगल का उजाड़ हो चुका है, बिल्कुल अपने के लिए कहते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सामर्थ्य है, जितना पेड़ हम काटते हैं उतना पेड़ जगाने का हमको सामर्थ्य भी रखना चाहिए, हमको दम भी रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं, अपने आप को प्रकृति पूजक हैं, और प्रकृति पूजा को नहीं करते, हम प्रकृति को ही विनाश करते हैं, तो हम कैसा प्रकृति पूजक, हम कैसे प्रकृति पूजक है? तो हमको उपयोग के साथ साथ में अपने प्रकृति को बचाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं, क्योंकि संक्षिप्त रखूंगा, एक बहुत बड़ी बात जो हमारे मंडावी सर बोले, वाकई में बहुत ही चिंता की बात है। बच्चों के बारे में बताएं, शिक्षा के मामले में पीछे हो रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ, शिक्षा के बारे में भी बोल रहा हूँ, शिक्षा में देखता हूँ जितने भी हमारे युवा है, कितना पास, कोई 5वीं पास गोल, कोई 8वीं पास गोल, कोई 9वीं पास गोल, कोई 10वीं पास गोल, कोई 12वीं पास गोल। कहां से संवैधानिक बातों के, हमको उस शिक्षा तक पहुंचना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक हमको संवैधानिक को जाने लायक हम अपने आप को बना सके। और मैं उन माता पिताओं से भी निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को भी संविधान अधिकार हर चीज को जानने लायक बनाना चाहिए, तभी हमारे बच्चे अपने संपूर्ण अधिकार को जान पाएंगे, संपूर्ण कर्तव्य को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। क्योंकि मैं एक चीज सुना हूं, शिक्षा में बोलते हैं असफलता, याद रखना पढ़ने वाले बच्चों, खासकर विशेष के लिए, शिक्षा में असफलता शब्द का कोई स्थान नहीं है, शिक्षा में सिर्फ सफल शब्द का स्थान है। असफल तभी होता है, उन्हें अपने शिक्षकी कार्य में बच्चा तभी असफल होता है, कहीं ना कहीं वो क्या किया है, गलती, जो मापदंड है उस मापदंड के रूप में नहीं चलता, तभी वो असफल होता है, तभी वो फेल होता है, तभी वो पीछे हट जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान देना है, क्योंकि दृढ़ निश्चय के साथ हम किसी भी चीज को मतलब ठान लेंगे तो निश्चित उसको प्राप्त किया जाता है। और एक सबसे बड़ी कारण है, शिक्षा ही में एक सबसे बड़ी बाधक है नशा। आप देख रहे थे, यहाँ सामने में देख रहे थे, ये हमारे विश्व आदिवासी मंच में ऐसा शोभा नहीं देता, ऐसे जो गतिविधियों को रोकना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे बच्चों के जो नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब में एक सबसे बड़ी बाधक है। क्योंकि इसमें मैं बंद करने के लिए प्रतिबद्ध, इसको बंद करने के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसका उपयोग करने का तौर तरीका में बदलाव होना चाहिए। आज आप देख रहे हो, हमारे जो इसका मैं मानता हूं एक निश्चित उम्र के बाद इस चीज का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा आज नवयुवक लोग इस चीज से ग्रसित हैं। तो भैया ग्रसित है तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से भी ग्रसित हो जाएंगे, तो कहां से कहीं चीज को समझ पाएंगे, कहां से शिक्षा जान पाएंगे? ये बहुत ही गौर करने वाला प्रश्न है हम सभी के लिए। हम सभी आदिवासी मूल निवासी मतलब सिर्फ सभी आते हैं, ST OBC SC सभी आते हैं, सभी को सोचना चाहिए इसमें, तभी हम हर क्षेत्र में आगे आ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, और एक और बड़ी है आर्थिक सबलता, क्योंकि निश्चित रूप से हम देखेंगे हमारे आदिवासी जो भाई बहन के क्षेत्र के बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूं आर्थिक रूप से आप कमजोर नहीं है, सबसे बड़ी हम अपनी सोच से कमजोर हैं, हम सोच से कमजोर हैं। हम बहुत आप लोग आदिवासी अपने आप को मतलब एकदम निकल समझते हैं आर्थिक सबल, तो हमको आर्थिक सुदृढ़ करने के भी बहुत से साधन है। एक कुशल कृषक बन के हम अपना आर्थिक सुदृढ़ कर सकते हैं, अच्छे पढ़ लिख के हम नौकरी करके अपना आर्थिक को मजबूत प्रदान कर सकते हैं। बहुत सारे जो टेक्निकल चीज है, उन टेक्निकल चीज को भी हम अपना करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि याद रखना, इस दुनिया के वर्तमान में अगर सबसे अगर कोई ताकत है तो आर्थिक सबलता है। जिसके पास आर्थिक है वही सबल है। क्योंकि अक्सर कोई आदमी को आप देखे हो, अगर कोई धनवान टाइप का आदमी है, उसके साथ अगर अदब पे जाओगे तो आदमी थोड़ा कमजोर रहेगा तो डरता है कि नहीं डरता है? डरता है ना, और वो भी समझ जाता है बस यही कमजोरी है इसका। अगर हम कल के दिन में अपने आप को अपने सामर्थ्य से, अपने पौरुषता से, अपने कर्तव्य से अपने आप को मजबूत करके उस कदम पर, उस जगह पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से वो भी हमसे थोड़ा कतरा के ही बात करेगा, क्योंकि हम उसके समकक्ष रहेंगे। तो इस क्षेत्र में भी हमको ध्यान देने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोच में बदलाव लाओ,
सोच में बदलाव लाना है, लेकिन ऐसा भी बदलाव कि आपके पारंपरिक चीज, पारंपरिक जो कर्तव्य है, पारंपरिक रीति रिवाज, इनका ऐसी तैसी करके सोचे परिवर्तन नहीं लाना है। इनको सजो के रखे, हमको अपने विकास के लिए हमको परिवर्तन लाना है। सोच में परिवर्तन करेंगे तब हम शिक्षित होंगे, सोच में परिवर्तन करेंगे तब आर्थिक रूप से हम सबल होंगे, सोच में परिवर्तन करेंगे तब हम सुदृढ़ बनेंगे, तभी हम कहलाएंगे इस भारत के मूल निवासी। बहुत कुछ मैं